Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, कहा जाता है कि मुफलिसी और गुर्बत इंसान को कुफ्र की दहलीज तक पहुंचा देती है और इस मुफलिसी का अहम सबब हुआ करता है बेरोजगारी। कोरोना के इस दौर में जहां हर शख्स परेशान है और बड़े बड़े ताजिरों का बिजनेस तकरीबन ठप हो चुका है और बेरोजगारी का जो रेशो था वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ऐसे नाजुक तरीन दौर में शहर बेंगलोर की एक मारूफ कंपनी जियो ग्रुप की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि अगर हजारों अफराद भी बेरोजगार हैं तो कंपनी से रुजू होकर वो अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं। जियो ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम अहमद अली बेग से ऊंची आवाज इंडिया की एक खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई गम करने की जरूरत नहीं। अगर वो सलाहियत उनके अंदर मौजूद है तो उस सलाहियत की बुनियाद पर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और समाज में एक मुनफरद मकाम वो पा सकते हैं। चलिए जानते हैं अहमद अली बेग साहब से जो गुफ्तगू हुई, उसके कुछ क्लिप्स आपके सामने गोशो गुजार हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में उन तफसीलात को जानते हैं। जी अहमद अली बेग साहब, आपका इस्तकबाल है। बताइए आपकी जो आगाज हुआ है, आगाज होने के बाद अब तक की क्या सूरत है? पिछले हफ्ते हमारी कंपनी का 1 साल का मुकम्मल एनिवर्सरी हुआ था, जो जियो ग्रुप का है। एक्चुअली मैंने उस जियो ग्रुप का जब एनिवर्सरी था तो मैंने बहुत से चैनल्स में ये भी कहा था कि इंशाल्लाह हमारे रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं और सुपर मार्केट भी खुलने वाले हैं और हर तरीके के डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से, जैसे जियो रेस्टोरेंट है, जियो सुपर मार्केट है, जियो फार्मेसी, स्कूल, हेल्थ एंड एजुकेशन और मेड फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ के इसमें मैंने कहा था कि हमारे ऐसे 16 डिपार्टमेंट है जो इंशाल्लाह हल करेंगे। तो ये हमारा HBR के अंदर, बैंगलोर HBR के अंदर ये हमारा पहला रेस्टोरेंट है। पहले रेस्टोरेंट के मुताबिक कहना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या रेस्टोरेंट एक ऐसी फील्ड है, एक रेस्टोरेंट में मैक्सिमम 15 लोग से 30 लोग जुड़े हुए हैं, जो शेफ होते हैं, लेबर होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट की शक्ल में जो भी रेस्टोरेंट का ये है कि मैंने 40 रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर। तो इंशाल्लाह ये पहला रेस्टोरेंट है। फिर दूसरा रेस्टोरेंट कमदर्ली में 1 हफ्ते के बाद खुलने वाला है। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर बेलंदूर का खुलने वाला है। फिर कोरमंगला, जयनगर, ऐसा बैंगलोर के बहुत से हमारे लोकेशन हैं जो बेंगलोर में कितने पॉइंट्स होंगे आपके? मैक्सिमम हमारे पूरे बैंगलोर के अंदर 25 से 30 आएंगे, जो उसमें वेज रेस्टोरेंट भी रहेंगे, नॉन वेज रेस्टोरेंट भी रहेंगे। तो असल मकसद ये रेस्टोरेंट खोलने का लोगों को रोजगार फराहम हो और लोगों की बेरोजगारी दूर हो, ये मकसद है आपका या कोई बिजनेस को फरोग देना? नहीं, बिजनेस का फरोग की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि 15 लोग एक रेस्टोरेंट से जुड़े रहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, तो 30 लोग एक रेस्टोरेंट से जुड़े रहते हैं। अगर 10 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो उसके लगभग अगर 300 आदमी होंगे। अगर 40 रेस्टोरेंट ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर खुलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1200 लोग होंगे, जो एक रेस्टोरेंट की शक्ल में बेरोजगार को रोजगार भी मिलता है और हमारा रेस्टोरेंट का टेस्ट भी होता है। मतलब कि इससे जो मुनाफा हमें कमाते हैं, इस मुनाफे को और दूसरे डिपार्टमेंट में डालते हैं ताकि दूसरे को बेरोजगारी का जरिया बने, बेरोजगारी लोगों को दूर होने का जरिया बने। इंशाल्लाह अगर जैसा अगर रेस्टोरेंट में भी कमाते हैं या दूसरे वाले सुपर मार्केट में भी कमाते हैं तो हमने बेरोजगार को रोजगारी देने का तरीका हमने सोचा है कि ऐसी हालत में रोजगारी। रेस्टोरेंट के अलावा दीगर और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत जल्द आप शुरू करने वाले हैं? देखिए, रेस्टोरेंट के फौरन बाद हमारा सुपर मार्केट खुलने वाला है, जो KGF में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर श्रीनिवासपुर कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग इंशाल्लाह 3 माह के अंदर हमारे 8 सुपर मार्केट खुलेंगे 3 महीने के अंदर। फिर इंशाल्लाह बैंगलोर के अंदर माटों की शक्ल में जो छोटे छोटे दुकानें हैं जिनके पास कोरोना की वजह से पैसा नहीं है इन्वेस्ट करके वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो हम सोच रहे हैं कि उसे डिजिटलाइज में बदलकर हमें इंशाल्लाह उसे जियो मार्ट की शक्ल देकर उसके अंदर चाहे 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, हमें उसमें इन्वेस्ट करके अपनी चीज को आगे बढ़ाएंगे।
इंशाल्लाह जब जैसा ही हमारे मार्ट पूरे खुलने शुरू होंगे, HBR के अंदर हमारा एक मार्ट है, फिर पूरे बैंगलोर के अंदर मार्टों की शक्ल में 100 मार्ट खुलेंगे। सुपर मार्केट मैक्सिमम हमारे 7 से 8 सुपर मार्केट खुलेंगे। उसमें बहुत से लोग लेबर्स लोग जुड़ेंगे जो उनको रोजगार का जरिया बने। मौजूदा जो सिचुएशन है कोरोना का कहर और फिर लोग इस खुसूस में परेशान है बेरोजगारी के सिलसिले में, ऐसे संगीन मौके पर इतना बड़ा टारगेट लेकर जो आप मैदान में उतरे हैं, ये क्या चीज थी और क्या किस चीज से हौसला मिला? एक्चुअली क्या था, मेरा जो सबसे पहले मैंने जियो होम्स के अंदर बुनियाद डाली थी। जियो होम्स के अंदर जब बुनियाद डाली थी, हमारी कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग लेके उसको मैनेज भी करती है। जब हम घरों के पास गए, जब हमें कोई किराया लेने जाता हमारा एम्प्लॉइज या कोई चीज जाते, तो हम लोगों की परेशानी देखते कि लोग परेशान रहे। जब एक हर घर से एक सदा निकलती थी, आवाज निकलती थी कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, उसको रोजगारी नहीं है, मेरे वक्त पे रेंट नहीं बन सकती, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को रोजगार दे। तो इंशाल्लाह जितना जियो होम्स के अंदर एक जियो होम्स एक आदमी घर बनाता है, उससे बहुत से लोग जुड़े रहे कि चाहे बेरोजगार डिपार्टमेंट जुड़े रहते, किसी का कपड़े का बिजनेस हमें शुरू कर सकते हैं कि उसके रोजगार का जरिया दे सकते हैं। अब फौरन हमारा एक हो गया है जो मैन्युफैक्चर स्लीपिंग के एतबार से पिल्लो, जियो पिल्लो को भी हमने शुरुआत कर दिया है। इंशाल्लाह हम ये सोच रहे हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय से बेरोजगार जियो ग्रुप के पास आता है, एप्लीकेशन दाखिल करता है कि मुझे रोजगार नहीं है, अगर जिस चीज में उसको तजुर्बा है, इंशाल्लाह उस तजुर्बे के एतबार से हम उस डिपार्टमेंट को डाल के देंगे, जिसका डिपार्टमेंट का नाम जियो ही होगा। अगर कोई फ्रूट वाला आ रहा है तो मैं जियो फ्रूट डाल के देंगे, अगर कोई वेजिटेबल वाला आ रहा है तो मैं जियो वेजिटेबल डाल के देंगे। यानी जिस चीज में उसे तजुर्बा है उस तजुर्बे के हिसाब से आप आगे बढ़ाएंगे। हमने सारे ग्रुप के डायरेक्टर्स और हमने ये सोचा है कि भाई जिस फील्ड का आदमी हमारे पास आए तो इंशाल्लाह उस फील्ड के हिसाब से उसे रोजगार खोल कर दे, ताकि उसके अंदर का मुनाफा उसे भी मिल पाए, हमें भी मिल पाए। कितने लोगों तक का आपने मुकर्रर किया है निशाना कि इतने लोगों का हम लोग रोजगार फराहम करेंगे, ऐसा कुछ तय किया गया? देखिए, अगर जैसा ही डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, अगर रेस्टोरेंट के अंदर जैसा 1200 आ रहे हैं, सुपर मार्केट भी हमारे खुलेंगे तो उससे 2-3 हजार आदमी आएंगे। फिर अगर क्लॉथ के इसमें मैन्युफैक्चर के इसमें आ रहे तो उसमें भी लोग करेंगे। और हमारा नियर में बेंगलोर के नजदीक मेरा खुद का मैन्युफैक्चर FMCG के मुताबिक ब्रांड बना के जियो का, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी बहुत से 1000 से 2000 3000 उस डिपार्टमेंट में। तो हमारे 16 कैटेगरीज हैं, 16 कैटेगरीज में लगभग हमारे 4 से 5000 10,000 लोग जुड़ सकते हैं जो हम उनको रोजगार का जरिया देंगे। तो इस सिलसिले में कोई बाहर से कोई शेयर्स खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह की ऐसा कुछ प्लानिंग है? हमारा लगभग है कि ये कहावत है फारसी के अंदर, खतरा पतरा दरिया शोर। हमने थोड़े थोड़े से हमने दरिया बनाई है, लेकिन हमारे पास हमें कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते और ना हमें देते हैं, क्योंकि तो बहुत से कंपनीज थे जो इन्वेस्ट लेके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें इन्वेस्ट लेके आगे बढ़ा। लेकिन हमारे दारों मदार पर हमने जो हमारे बाप दादा की आस्ती थी, जो भी था, हमने बेच के मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज को रोटेट करते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो रोजगार को जरिया दे। नाजरीन, ये थे मोहतरम अहमद अली बेग साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बताया कि अगर हजारों अफराद भी रोजगार के सिलसिले में परेशान होकर रुजू होना चाहें तो उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर उन्हें रोजगार फराहम किया जाएगा। और लोगों को कतई इस बात की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर लोग अपना सरमाया लगाएं या कंपनी को प्रोमोट करें, इस तरह का कोई मसला नहीं है। अहमद अली बेग साहब ने भरपूर यकीन दिलाया है कि किसी से कोई 1 रुपया नहीं दिया जाएगा और आदमी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।